हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवत गीता सीरीज में। तो आज हम ले रहे हैं दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक 2.29 और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हम आपको बताएंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए क्या कहा गया है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदैनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापैनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर भगवान अपने आत्मा के ऊपर स्पेशली कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, कंक्लूडिंग श्लोक्स बोल रहे हैं। गुरुजी ने बताया अपने लेक्चर में कि जैसे शुरुआत की थी भगवान ने दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर और 28वें श्लोक तक लगातार आत्मा की ही बात की है। यहाँ बता रहे हैं कि 29वें और 30वें श्लोक में बस यहाँ तक भगवान अब कंक्लूड कर रहे हैं आत्मा के बारे में। इसके बाद और करेंगे। अभी तो 72 श्लोक है, 72 श्लोक है दूसरे अध्याय में, तो अभी 42 श्लोक और बाकी है। तो अब जो है बात करेंगे तो उसमें कहीं कहीं थोड़ी बात आत्मा के बारे में होगी, सोल के बारे में होगी। तो ये ऑलमोस्ट कंक्लूडिंग श्लोक्स हैं 29th एंड 30th। तो वही 29 श्लोक हम ले रहे हैं। तो इस श्लोक में देखिए सबसे पहले भगवान क्या कह रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। कोई आत्मा को कैसे देखते हैं? आश्चर्य से देखते हैं। तो गुरुजी यहाँ समझा रहे हैं अपने लेक्चर में कि देखने का मतलब क्या है। देखने का सिंपल मतलब है समझना। जैसे गुरुजी एक उदाहरण देते हैं कि एक अकाउंटेंट है और उस अकाउंटेंट को आपने कहा कि भाई उनके पास जाना, मिस्टर शर्मा जी के पास, और उनके अकाउंट्स देख लेना। तो देख लेने का मतलब क्या है? क्या वो ये कह रहे हैं कि बस देखा, हाँ अरे बड़े अच्छे पेपर हैं, बहुत अच्छा पेपर है, क्या प्रिंटिंग है यार, बहुत स्टेटमेंट्स की, और आ गया। और ओनर ने बात करी कि हाँ भाई देख लिया, हाँ देख लिया, क्या बोलो क्या है उसमें? बोलो वो पता नहीं, मैं तो बस देख लिया, बहुत अच्छा पेपर था, अच्छी क्वालिटी का पेपर था, प्रिंटिंग भी बहुत बढ़िया थी। तो क्या बोलेगा? अबे गधे, देखने का मतलब है उसको देख के तो आता कि उसमें लिखा क्या है, क्या कैसे उसमें आगे बढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये वो सारी चीजें समझ के आनी थी। तो देखने का मतलब होता है समझना। तो सबसे पहला यहाँ समझने में पॉइंट ये आता है कि अगर हम ये समझ जाएं कि आत्मा बहुत अमेजिंग है, तो हम ये समझ पाएंगे कि हम जिसके अंश हैं वो कितने अमेजिंग होंगे। नहीं कहते कि भाई जब कोई व्यक्ति अब देखते कि यार बड़ा दिखने में बड़ा स्मार्ट है, दिखने में बड़ा हैंडसम है, भाई इसके फादर मदर भी बड़े सुंदर होंगे, तभी ये। तो जब आत्मा अमेजिंग है, जब हम ये समझ जाएंगे कि सोल अमेजिंग है, तो हम पहुंच जाएंगे किस पे? भगवान पे। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है कि मेरे अंश हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं कि कैसे समझोगे अमेजिंग? एक छोटा सा कमरा है 10 बाय 12 का, उसमें एक छोटा सा बल्ब लगा दो आप, ठीक है? उसको ऑन करोगे तो पूरे रूम में क्या होगी? रोशनी हो जाएगी। बल्ब है, उसकी शक्ति क्या है? लाइट, ठीक है? रोशनी, वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। 50 वाट का बल्ब है, ठीक है? अब उसी 50 वाट के बल्ब को आप एक ऑडिटोरियम में, 50,000 स्क्वायर फीट का ऑडिटोरियम है, उसमें लगा दो आप, और फिर उसको ऑन करो। कितनी रोशनी देगा वो? उसकी वो जो रोशनी होगी वो अंधेरे से बहुत कम होगी। तो वो जो अंधेरा है वो उसकी रोशनी को भी खा जाएगा। ऐसा लगेगा कुछ जल ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है एक, कि भाई वो छोटे कमरे को ही रोशन कर सकता है, बड़े ऑडिटोरियम या बड़े किसी हॉल को वो नहीं कर सकता। उसके लिए आपको बड़ी लाइट्स चाहिए। अब अगर क्रिकेट मैच हो रहा हो, नाइट मैच हो रहा है, डे एंड नाइट मैच हो रहा है, और नाइट मैच में जो फ्लड लाइट्स लगी होती हैं, उस एक लाइट के उस पोल में बहुत सारी लाइट्स होती है। अब आप एक काम करो, एक लाइट जलाओ सिर्फ, तो दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा। बहुत सारी लाइटें जलानी पड़ती है, फिर 4 5 अलग अलग पोल्स होते हैं, उसमें बहुत सारी लाइट्स होती है, उसमें बहुत सारी लाइट्स होती हैं, तब जाकर बॉल दिखती है बैट्समैन को और फील्डर्स को। तो जितनी बड़ी जगह होगी उसी हिसाब से लाइट भी चाहिए होगी। पर आत्मा में ऐसा नहीं है। आत्मा चाहे एक छोटे वायरस में हो, एक बैक्टीरिया में हो, चींटी में हो, या फिर हाथी में हो, या वेल मछली में हो, जो सबसे बड़ी मछली है वेल मछली, चाहे उसमें हो, चेतना सब में करती है। आत्मा का साइज वही है जो हमने पढ़ा था, बाल अग्र षट भागस्य 10,000वां हिस्सा। परंतु चाहे छोटा सा वायरस हो या बड़ा हाथी हो, सब में चेतना है ना। कितना अमेजिंग है।
ये है अमेजिंग, कि कमाल है। मतलब ये इतनी छोटी सी, चलो ठीक है चींटी में मान लिया, चलो चूहे कुत्ते बिल्ली में मान लिया, इंसानों में भी मान लिया, हाथी, वेल, माय गॉड, कैसे एक आत्मा पूरे शरीर को चेतना करती है, चेतन कर देती है। तो गुरुजी यहां पे कह रहे हैं कि परंतु हम किसको अमेजिंग मानते हैं, हम किसको आश्चर्य से बताते हैं? और यार ताजमहल क्या बनाया है, कितना अमेजिंग है ना? एरोप्लेन किसने बना दिया यार, क्या जबरदस्त दिमाग होगा उस व्यक्ति में। बुर्ज खलीफा बना दिया, इतना लंबा, इतने सारे 168 कितने हैं उसके अंदर फ्लोर्स, व्हाट एन अमेजिंग क्रिएशन। परंतु ये सब बनाने वाला कौन है, जिंदा व्यक्ति या मृत व्यक्ति? जिंदा व्यक्ति। और जिंदा व्यक्ति का मतलब क्या है, जिसमें आत्मा है। बनाने वाला कौन है? वो एक्चुअली में आत्मा है बनाने वाली। शरीर तो मृत है, शरीर तो जड़ है, शरीर को तो क्या बताया है, पीछे हमने पढ़ा है, कपड़े बताए, कपड़े में क्या, कपड़ा क्या बना सकता है, कुछ नहीं बना सकता। परंतु हम अमेजिंग किसको मानते हैं? जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है उसको अमेजिंग मानते हैं, परंतु जो बनाने वाला है उसको अमेजिंग नहीं मानते। इसलिए प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोक में क्या कहा था कि जो आत्मा को नहीं मानता वो नास्तिक है। तो अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम तो भगवान में विश्वास करते हैं और हम आत्मा में विश्वास नहीं करते, आत्मविश्वास करने की क्या जरूरत है? अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप नास्तिक हैं, आप आस्तिक नहीं है। चाहे आप कितना भी मंदिर जाते हो, चाहे आप कितनी भी पूजा करते हो, कितने व्रत करते हो, आप अगर आप आत्मा के अस्तित्व में नहीं मानते तो आप नास्तिक हो, आप अधर्मी हो। और दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है। जब हमें कोई भी जबरदस्त चीज के बारे में पता लगता है तो हम कैसे बताते हैं? बड़े आश्चर्य के साथ बताते हैं, ओए यार मैंने वो चीज देखी आज, कितनी जबरदस्त लग रहा था। मूवी देख के आते हैं, कोई बहुत अमेजिंग मूवी लगती है, और जी बहुत अच्छी मूवी है, क्या अमेजिंग मूवी है, क्या उसमें एक्शन है, क्या उसमें ये है, क्या उसमें वो है, और बड़े उत्साह से बताते हैं, ऐसे ढीले ढीले नहीं बताते। अरे यार बड़ी अमेजिंग पिक्चर थी, बहुत अच्छा उसमें एक्शन था, ऐसे मरे मरे तो नहीं बताते, बड़े एंथुजियाज्म के साथ बताते हैं। जैसे साइंटिस्ट हैं, जब वो कोई नई चीज उजागर करते हैं, डिस्कवर करते हैं, तो उसको बड़े उत्साह से बताते हैं, ओ वी हैव डिस्कवर्ड दिस, ओ वी हैव डिस्कवर्ड दैट। परंतु हम सोल को अमेजिंग मानते ही नहीं, इसलिए हम उसके बारे में बताते नहीं। और क्यों नहीं बताते? क्योंकि हम उसके बारे में सुनते नहीं है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं? तथा कोई उसे आश्चर्य की तरह सुनता है। गुरुजी उदाहरण देते हैं कि अगर अब मैं 10 घंटे तक बोलता रहूं आत्मा के बारे में, तो आप 1-2 घंटे बाद क्या बोलोगे? अरे गुरुजी कुछ और बताओ ना। जैसे प्रभुपाद जी के साथ हुआ था, प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया गुरुजी ने कि प्रभुपाद जी एक बार 6 दिन तक उन्होंने रोज लगातार 6 दिन तक 1-1, 1.5 घंटा वो सोल के ऊपर चर्चा करते रहे। तो 6ठे दिन प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बोला कि प्रभुपाद जी आत्मा हम समझ गए और आगे बताइए। तो प्रभुपाद ने कहा तुम नहीं समझे, अभी तुम नहीं समझे, क्योंकि अगर तुम समझ जाते तो भगवान कह रहे हैं जो कोई उसे आश्चर्य की तरह सुनता है। अगर तुम समझ जाते तो तुम आश्चर्य की तरह सुनते, अमेजिंग, और बड़ा मजा आता तुमको, बताइए और बताइए प्रभुपाद जी और बताइए। परंतु तुम बोर हो गए क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आया, अभी तुम नहीं समझे। तो प्रश्न उठता है कि आखिर हम क्यों नहीं समझ पाते? तो गुरुजी बता रहे हैं कि हम सीरियस नहीं हैं। हम सत्संगों में भी जाते हैं तो हम मस्ती के लिए जाते हैं, मस्ती मजा, चलो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा फील गुड फैक्टर आ जाएगा, थोड़ी मन को शांति मिल जाएगी, हम इसलिए जाते हैं। हम ज्ञान को अर्जित करने के लिए नहीं जाते, हम आध्यात्मिक ज्ञान लेने नहीं जाते, फील गुड फैक्टर उसके लिए जाते हैं। जैसे कि आजकल ये कथाएं होती है, भागवत कथा हो रही है, नाच गाना हो रहा है, अजी बड़ा मजा आता है, वो ना गाने जाने होते हैं और डांस होता है, वो राधिका का और रुक्मणी जी का और ये वो, इन सब चीजों से हम आकर्षित होते हैं, ये चीजें हमें अमेजिंग लगती। आत्मा वो क्या होती? अरे ये सब आत्मा बात नहीं, मजा नहीं है यार, तुम तो कुछ बढ़िया कथा सुनाओ कथा। तो हम सीरियस नहीं है, इसलिए हमें वो समझ नहीं आती। इसलिए भगवान कह रहे हैं किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता, तो हम सीरियस नहीं है, इसलिए हम सुनकर भी नहीं समझ पाते। तो अगर हम आत्मा को समझना चाहते हैं तो हमें सीरियस होना पड़ेगा। ये भगवत गीता की जो नॉलेज है, आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये सीरियस कैंडिडेट्स के लिए है, ये सीरियस लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त करना है। तो अगर आप सीरियस हैं तो फॉलो करिए, स्टार्ट करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जपिए इस मंत्र को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 घंटे का, कितनी बार आपको बोल दिया, हर वीडियो में आपको बोलते हैं 14 घंटे का सुनिए। गुरुजी ने इतने अच्छे से समझाया है, जाइए उस पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यही कह के मैं विराम लूंगा, कल आएंगे आपके सामने अगले श्लोक के साथ। तब तक आप इन वीडियोस को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को बेल आइकन के साथ, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। और 14 घंटे का तो सुनना ही है, वो नहीं सुनोगे तो फिर आपको आनंद नहीं आएगा।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय श्रीला प्रभुपाद। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।